हमारे पास तो कंफर्म खबर है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की फौज पर हमला किया है और उसमें पाकिस्तानी फौज के 15 लोग जो सिपाही और नॉन कमीशन ऑफिसर जो है वो मारे गए। और इसका इल्जाम अब पाकिस्तान ने लगाया है कि ये अफगानिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान में कुलवाह में बलोच लिबरेशन फ्रंट ने गशांग मरियाबाद के पहाड़ी सिलसिले में दाखिल होने वाली पाकिस्तानी मरदूद फौजी पार्टी पर अचानक हमला करके 6 पाकिस्तानी मरदूद फौजी जहन्नम वसाल कर दिए। अमरीकी सदर जो बाइडन जो इक़्तिदार में आया, इसने इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान से कमज़ोर तरीन जो ममालिक हैं उनके सुदूर से फ़ोन पर बातचीत की, लेकिन अभी तक जो बाइडन ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बात नहीं की और ना ही किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ राबते किए गए। इसके पीछे वाज़े जो रीज़न है वो अफ़गानिस्तान का मसला है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, पाकिस्तान से एकदम कह सकते हैं चटकती पटकती खबर आ रही है। दोहरा हमला, एक तरफ से जो टीटीपी है उसने पाकिस्तानी फ़ौज पे हमला किया, 15 फौजी जो थे सीधे सीधे निपटा दिए। सीधे मतलब ये तो अब तक कभी दुक्की, कभी चौका, कभी छक्का मारते, तब तो सीधे नो बॉल पे 2 छक्के मार दिए थे, 15 सीधे निपटा दिए। दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसने तो गुप्त रूप से जो जिसको कहते हैं ना गुरिल्ला वॉरफेयर वाला हमला किया छुप के। उसमें भी जो अभी नंबर आ रहे हैं 6-7 लोग उसमें भी निपटे हैं। और जख्मियों की संख्या अगर हम दोनों को मिला लें, दोनों को, तो तकरीबन 80+ जा रही है दोनों की सुग मिला करके। पूरे वीडियो के उधर हम चलते हैं। ये जो हमले पाकिस्तानी फौज पे कर रही है, जिन्होंने खुद क्रिएशन है जिसकी ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो क्यों कर रहे हैं उसकी वजह है, और उसकी वजह पॉलिटिकल है। और वो वजह ये है कि उन्होंने कह लें अफगानिस्तान का हिस्सा दोबारा से बन गया। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले ये कहते हैं और अफगान तालिबान भी ये कहते हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, क्योंकि वो एग्रीमेंट खत्म हो चुका है 1993 में। 100 साल का एग्रीमेंट था, वो खत्म हो गया। लिहाजा पाकिस्तान अपनी फौजें यहां से निकाले और अटक तक का जितना पाकिस्तान का इलाका है, इंक्लूडिंग द प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, ये अफगानिस्तान के हवाले करे। असल लड़ाई ये है। लेकिन पाकिस्तान जब खबर देता है तो वो देता है कि तालिबान या दहशतगर्दों ने हमला किया है। पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान में कुलवाह में बलोच लिबरेशन फ्रंट ने गशांग मरियाबाद के पहाड़ी सिलसिले में दाखिल होने वाली पाकिस्तानी मरदूद फौजी पार्टी पर अचानक हमला करके 6 पाकिस्तानी मरदूद फौजी जहन्नम वसाल कर दिए हैं। लंदन में फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट ने 26 मार्च को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने मुजाहरा किया। ये मुजाहरा बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ किया गया। पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान में सिब्बी में बलोच सरमचारों और पाकिस्तानी मरदूद फौज के दरमियान झड़प में कई पाकिस्तानी मरदूद फौजियों के जहन्नम वसाल होने की इतलाएं आ रही हैं। झड़प में बलोच सरमचार भी शहीद हुए। गुज़िश्ता रोज बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने शाम 6 बजे कोहलू के इलाके मखमाड़ सफ़ेद के मकाम पर पाकिस्तानी फ़ौजी तामीराती कंपनी फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन के तामीराती तनसीब पर BM-12 के 2 गोले फेंके, जिससे तमाम मशीनरी तबाह हो गई। क्योंकि पंजाब में जब फौजियों की लाशें जाएंगी तो पंजाब में फिर एक उसके खिलाफ रिजेंटमेंट होगी, तो वो पश्तूनों को, बलोचों को, सिंधियों को और हमारे जो मकबूजा इलाकों के गुलाम लोग हैं, इनकी जो भर्तियां हुई हैं सिपाही, इनको आगे भेजते हैं। और 3 हमारे गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान सिपाही जो थे पाकिस्तान आर्मी के, वो मारे गए इसमें। तो ये मैंने क्या मुस्तकबिल POJK का देखना है, उसका मुस्तकबिल तो तय हो गया था 26 अक्टूबर 1947 को, जब महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके पूरी रियासत को भारत के अंदर शामिल किया। जिस तरह आज 28 रियासतें भारत का हिस्सा हैं, इसी तरह हमारी जम्मू कश्मीर की रियासत भी भारत का हिस्सा है और उस पर पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है। देखना यह है कि अब ये कब्जा छुड़ाने के लिए हमारे लोग जो POJK और POGB में हैं वो कितने मुनज़्ज़म होते हैं। देखें कि पाकिस्तान में जो इमरान खान को लेकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो एक तहरीक चल रही है और वो जमा हो चुका है असेंबली में मोशन भी, ये किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये पाकिस्तान के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान को कैसे इकट्ठा रखा जाए और कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की जाए जिसके तहत जो है बलूचिस्तान
में जो आज़ादी पसंद है उनको शिकस्त दी जाए, तहरीक तालिबान को शिकस्त दी जाए। नाज़िर, दुनिया के अंदर नए वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी की जा रही है और नए वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी के लिए दुनिया के अंदर मजीद मुल्कों में जंगें भड़काने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। अमेरिका, यूरोप और उनके इत्तेहादी मगरबी जमहूरी निज़ाम को बचाने के लिए नए मंसूबे शुरू कर चुके हैं और इन मंसूबों की जद में जो ममालिक आ रहे हैं, बदकिस्मती से वो ज़्यादातर मुसलमान ममालिक हैं। इस वक्त मुसलमानों के दो मुल्कों को बड़े ख़तरात लाहिक हो चुके हैं, एक पाकिस्तान है और दूसरा सऊदी अरब है। उस वक्त जंग इन दो बुलाकों की बालादस्ती की है। जिसकी बालादस्ती होगी उसी का वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा, जिसकी बालादस्ती होगी उसी की करेंसी चलेगी, उसी का मईशत पर कब्जा होगा और दुनिया उसी की एक तरह से अमलन गुलाम भी होगी। तो इसलिए मशरकी और मगरबी ब्लॉक के दरमियान जारी इस कशमकश में बहुत से मुल्कों को पहले ही से जंग का निशाना बनाया जा रहा है। उसमें एक पाकिस्तान है और एक, नाज़रीन किराम, सऊदी अरब है। अमरीकी सदर जो बाइडन जो इक़्तिदार में आया, इसने इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान से कमज़ोर तरीन जो ममालिक हैं उनके सुदूर से फ़ोन पर बातचीत की, उनसे राबता किया और उनके साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाने का ऐलान किया। लेकिन अभी तक जो बाइडन ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बात नहीं की और ना ही किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ राबते किए गए। इसके पीछे वाज़े जो रीज़न है वो अफ़गानिस्तान का मसला है। असल जो रीज़न है, असल जो वजह है वो नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान का मसला है और ख़ित्ते से अमरीका को आउट करना है और पाकिस्तान का अमरीका को एयर स्पेस इस्तेमाल ना करने की इजाज़त देना और अड्डे इस्तेमाल ना करने की इजाज़त देना, ये बहुत बड़ा इशू है जिससे अमेरिका को तकलीफ है। और नाज़रीन काम, इससे भी जो बड़ा इशू है वो अफ़गान तालिबान है। अफ़गान तालिबान का निज़ाम हुकूमत है, वो निज़ाम हुकूमत है जिसको अमेरिका ने पहले तबाह करने के लिए 20 साल जंग मुसल्लत की और $3 ट्रिलियन से ज़ायद की रकम खर्च उस पर निशाने पे नहीं है, बल्कि इस वक्त सऊदी अरब भी अमेरिका के निशाने पर है। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि सऊदी अरब के अंदर जो बादशाहत है उसे ख़त्म करके उसकी जगह पर डेमोक्रेसी को लाया जाए। उसकी जगह पर जितने भी अरब ममालिक हैं सब के अंदर ये बादशाहत ख़त्म करके डेमोक्रेसी लाई जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी के ज़रिए से अमेरिका को लोगों को कंट्रोल करना, हुकूमतों को कंट्रोल करना आसान होता है, जैसा कि अब पाकिस्तान में हो रहा है। अब पता है कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करना, चीन के ब्लॉक में जाना, चीन के साथ मुआहिदे शुरू करना और अफ़गान तालिबान को सीपैक में, गवादर में शामिल करना, ये वो बुनियादी असबाब हैं जिनकी वजह से इमरान खान की हुकूमत को थ्रेट किया जा रहा है। साथियों, दूसरा वाला क्लिप आपने ध्यान से खास तौर पर देखा। अभी भी एक चीज़ को आप समझिए, अभी भी जो माइंडसेट है वो नहीं बदला है। अभी भी जो पाकिस्तान की ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ आबादी है वो मानती है कि तालिबानी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बेहतरीन लोग हैं और पाकिस्तान के उनके रिश्ते बहुत बढ़िया हैं। और ये सब जो बीच में हो रहा है, ये सब जो है ये कुछ और, ये बाहर से पैसा आके कुछ तालिबानियों को, वही कहते हैं ना बहके हुए नौजवान हैं, तो ये वो उनके हिसाब से बहके हुए नौजवान हैं, तो वो सब आगे कर रहे हैं। मतलब पहली कोई कौम आप देखो पूरे दुनिया में, इकलौती ऐसी कौम आपको दिखेगी जहाँ पे जिनकी फ़ौज के कोई भी देश हो, गिरे से गिरा गरीब से गरीब देश हो, अपने फ़ौज पे प्राउड करता है। उसके फ़ौजियों को जो मारे उसको वो अच्छा नहीं समझता। लेकिन इन लोग की वो भी आप देख लो, इनके फ़ौजियों को कोई एक स्पेशल नारा लगा के मार दे तो इनके लिए वो बेहतरीन है, कोई अगर वो मार दे तो इनके लिए वो बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि माइंडसेट वैसा बना रखा है और उसमें भी किसी और का हाथ नहीं, इनके नेताओं का, इनके जिनका पूरा इकोसिस्टम है उसका हाथ है। तो इससे चीज़ समझ में आती है। और उससे बड़ी बात ये हम देखें कि दुनिया में हमने इतनी फ़ौजें देखी, कई सारी फ़ौजें ऐसी भी हैं जिनके पास में संसाधन ज़्यादा नहीं है, रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम एक देशभक्ति है। अब जैसे कई सारे कंट्रीज, जैसे आप इज़राइल वगैरह को देखिए, साउथ कोरिया वगैरह को देखिए, इन सब में ना फ़ौज बहुत ज़्यादा संख्या है, ना ही इनके पास में आबादी बहुत ज़्यादा संख्या है, लेकिन उसके बाद भी इनके लोग, पक्का है कि भाई कोई भी हो उसको अपने जीवन में अगर फिट बंदा है तो 1-2 साल जो है वहाँ पे फ़ौज में देने तो कुछ भी करके जैसे तैसे करके वो लोग मैनेज करते हैं। इनकी फ़ौज को आप देखो, पाकिस्तानी फ़ौज की, इनके लोग अक्सर मरते रहते हैं। आप देखो कोई एक ऐसा तीसरा चौथा दिन नहीं बीतता है जब हमको खबर आती हो, खासतौर पर टीटीपी के आने के बाद से। पहले तो अकेला BLA था, अब BLA भी पीटता है, TTP भी पीटता है, कोई ऐसा तीसरा चौथा दिन नहीं आता तब जब हमको ऐसी खबर ना सुनने को मिलती हो। लेकिन उसके बाद भी
इनकी फ़ौज उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती है। अब आप इस चीज़ को समझो। और इससे बड़ी एक और बात है, जैसे ये लोग, कुछ लोग, ठीक है, उनका अपना कहना सही है कि बलूचिस्तानियों को, सिंधियों को, और जो गिलगित बल्तिस्तान और पीओके वाले हिस्से के लोग हैं, इन सबको जबरन वहाँ फ़ौज में ले जाया जा रहा है, जबरन उनको। तो चलो ठीक है, हम मान सकते हैं कि 1, 2, 10, 20, 50, 100 लोग होंगे जिनको ज़बरदस्ती वहाँ पे ले जाया जा रहा है और वहाँ मरवाया जा रहा है। लेकिन ये कहा जाए कि जितने इधर वाले फ़ौज, पाकिस्तानी फ़ौज में सब ऐसे गए, तो वो हमारे हम लोगों को सिर्फ झूठ बोला जा रहा है, बहकाया जा रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रॉपर वही माइंडसेट है जो जिसकी वजह से यहाँ कश्मीर में लोग, अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग हथियार उठाते हैं, उसी माइंडसेट से, उसी विचारधारा से वहाँ पे भी लोग उठाते हैं। अब इसके हम लोग इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। वो बलोच है, सिंधी है और पीओके वाला है तो बड़ा शरीफ होगा, तो उस चीज़ को नहीं मना सकता। आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।